इन प्राइम वालों का भी सही है। पहले तो मिर्जापुर सीजन 3 की रिलीज डेट अनाउंस करने की जगह क ख ग घ खेल रहे थे और फिर टीजर रिलीज करने से एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले इन्होंने एक पोस्टर रिलीज किया और फिर कहा कि इस पोस्टर में आपको रिलीज डेट दे दी गई है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। तो फिर क्या सब कुछ अपने सीआईडी वाला दिमाग चलाने लगे और ढूंढ भी लिया इसमें से रिलीज डेट को, और ये रिलीज डेट निकल कर आई 5 जुलाई। अब ये 5 जुलाई रिलीज डेट कैसे निकल कर आई थी, अगर आप ये नहीं जानते तो मैं बताता हूँ ना, बताऊंगा लेकिन वीडियो के एंडिंग में, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही होगा कि ये रिलीज डेट कैसे निकल कर आई है। योगी भाई का चैनल सब लोग देखते हैं ना। अभी बात कर लेते हैं मिर्जापुर सीजन 3 का जो ऑफिशियल टीजर आया है उसके बारे में। घायल शेर लौट आया है। सबसे पहले तो भाई लोग, मैं जब ये टीजर देख रहा था ना, तब मुझे जो डायलॉग सुनने को मिल रहे थे बाबूजी से, उससे मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बचपन में हूँ और घर में बैठकर डिस्कवरी चैनल देख रहा हूँ। क्योंकि बाबूजी के डायलॉग्स के साथ साथ हमें स्क्रीन पर भी असली जानवर ही देखने को मिल रहे थे, लिटरली असली जानवर देखने को मिल रहे थे। टीजर की स्टार्टिंग में हमें शेर, चीते, लोमड़ी सभी के बारे में बताकर टीजर की एंडिंग में हमें त्रिपाठी हाउस में दिखाया क्या, बिल्ली। टीजर की एंडिंग में जो हमें ये परछाई देखने को मिल रही है, इसको अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि ये परछाई एक बिल्ली की है। और जैसा कि आपने टीजर में सुना कि बाबूजी जंगली बिल्ली किसको बोल रहे हैं, गोलू को। तो क्या यहाँ पर मेकर्स हमें ये रेफरेंस देना चाहते थे कि जंगली बिल्ली यानी कि गोलू घुस चुकी है त्रिपाठी हाउस में, यानी कि उसका कब्जा हो चुका है अब। लेकिन त्रिपाठी हाउस पर कब्जा है, यानी कि मेरा मतलब है कि पूरे मिर्जापुर पर कब्जा तो अपने गुड्डू भैया का है ना। मिर्जापुर सीजन 2 की एंडिंग में तो हमें यही दिखाया गया था। तो फिर यहाँ पर ये बिल्ली वाला रेफरेंस देकर हमें मेकर्स क्या बताना चाहते होंगे? क्या हमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मिर्जापुर सीजन 3 की एंडिंग में या फिर मिड में गोलू धोखा दे देगी गुड्डू भैया को और खुद वहाँ पर यानी कि मिर्जापुर की बाहुबली बन जाएगी? मतलब कि एक लेडी बाहुबली भी देखने को मिल सकती है हमें मिर्जापुर के सीजन 3 में। ये देखने में काफी ज्यादा बवाल रहेगा नहीं? अब आई नो कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि गोलू का क्या ऐसा मकसद रहा होगा कि वो गुड्डू भैया को धोखा देगी। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब अपने बॉयफ्रेंड जो कि मर चुका है उसके भाई को धोखा कौन ही देता है। लेकिन भाई लोग, मैं आपको बता देता हूँ कि मिर्जापुर के सीजन 3 में इस चीज को क्रिएट किया जा सकता है, इसको बिल्डअप किया जा सकता है। अगर आप एक असली सिनेफाइल हो तो आपके दिमाग में ये चीज तो जरूर से बैठ गई होगी ना कि अगर मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है यानी कि जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो वायलेंस करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो शांति लाना चाहते होंगे। और ऐसा ही कुछ गोलू के साथ भी है। गोलू कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, वो सिर्फ अपने होने वाले बॉयफ्रेंड और अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ही एक क्रिमिनल बनी थी और उसने मुन्ना भैया को मार भी दिया है। और अपने जो गुड्डू भैया है उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अलग है गोलू से। हाँ, वो अपने भाई की मौत का बदला और अपनी बीवी की मौत का बदला तो लेना चाहते ही थे, लेकिन साथ ही साथ वो मिर्जापुर की गद्दी पर भी राज करना चाहते थे बहुत पहले से। तो अब इन सारी बातों का कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि मिर्जापुर के सीजन 3 में हमें गोलू वर्सेस गुड्डू भैया देखने को मिलने वाला है। अब हाँ, ये मेरी सिर्फ एक थियरी है, ऐसा नहीं भी हो सकता, पर अब देखते हैं 5 जुलाई को तो सीजन 3 आने ही वाला है ना, तब पता चल ही जाएगा कि हमें गुड्डू वर्सेस गोलू देखने को मिलेगा या फिर कुछ और। अब भाई लोग, टीजर के एक सीन में हम बीना के हाथ में एक बच्चे को नोटिस कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये बच्चा किसका हो सकता है? क्या ये बच्चा बीना के ऑफिशियल पति यानी कि कालीन भैया का हो सकता है, यानी कि अपने मिर्जापुर के बाहुबली का हो सकता है? अब ये तो अपनी लिस्ट में से पहले ही हट चुके हैं। अब आपको पता ही होगा कि क्यों हट चुके हैं, अगर आपने मिर्जापुर का सीजन 1 देखा है तो। अब कालीन भैया के हटने के बाद यहाँ पर हमें 2 पॉसिबिलिटीज नजर आती है। टीजर में दिखाई देने वाला बच्चा या तो अपने बाबूजी का है या फिर गुड्डू भैया का। अब बाबूजी के बारे में तो मुझे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, एक नंबर की ठरकी है वो। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बच्चा गुड्डू भैया का कैसे हो सकता है? गुड्डू भैया की तो अभी अभी बीवी मरी है और उसके पेट में बच्चा भी था, तो फिर गुड्डू भैया को समाज सेवा करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई होगी? देखो, मिर्जापुर के सीजन 3 में हमें बीना और गुड्डू भैया के बीच में कुछ ऐसा दिखाया जाने वाला है, इसका हिंट तो हमें पहले ही मिल गया था जब अमेज़न प्राइम वालों ने अपनी सारी सीरीज को अनाउंस करने के लिए जो वीडियो डाला था ना, वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था ना कि वहाँ पर गुड्डू भैया कैसे उनका हाथ पकड़ रहे हैं। मतलब अब इन नजदीकियों को देखते हुए तो ये कहा जा ही सकता है ना कि जो बच्चा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो गुड्डू भैया का भी हो सकता है। और इस टीजर में भी एक ऐसा शॉट है जहाँ पर कि हमें बीना और गुड्डू भैया एक साथ दिख रहे हैं। अब बीना गुड्डू भैया के साथ क्यों है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। टीजर में जो बाबूजी का स्टाइल था ना एक्सप्लेन करने का, बिल्कुल वैसे ही मैं भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सिचुएशन को, अगर आप समझ सको तो। वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। जंगल में रहने वाली अगर कोई भूखी शेरनी अपनी भूख के कारण अपने नर यानी कि अपने शेर को धोखा दे दे और वहाँ पर झुंड के मुखिया को भी मार दे, तो फिर उस भूखी शेरनी को मजबूरन किसी शवा शेर के साथ ही रहना पड़ेगा ना, ताकि जिस शेर को कि उसने धोखा दिया है उससे वो बच सके। कैसा लगा? अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया।
अब भाई लोग इस टीजर में हमें भूखी शेरनी, सवा शेर, घायल शेर और जंगली बिल्ली के अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स को जानवरों के साथ कंपेयर करते हुए हमें बताया गया है, जो कि आपने टीजर में सुने ही होंगे। उनका नाम लेकर मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो चलो बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता ही देता हूँ। उस पोस्टर में हमें सारी चीजें 7 देखने को मिल रहे थे, यानी कि 7वां महीना, और जो वहाँ पर गाड़ी देखने को मिल रही थी ना, उसकी नंबर प्लेट पर 5 लिखा हुआ था, इसलिए 5 जुलाई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अब भाई लोग कल्कि का ट्रेलर आ गया है। इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। उन पर क्लिक कर आप इन वीडियोस को भी जरूर से देख लेना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।